नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। ये आजकल मीडिया पर ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, टिकटॉकर है। इसकी एक वीडियो जो है वो आजकल वायरल हो गई है, लीक हुई है इसकी वीडियो एक, और किसी लड़के ने इसकी कोई गलत वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाली है, जिसकी वजह से ये लड़की आजकल लोगों की नज़रों में है और बहुत ज़्यादा बदनामी इसकी हो रही है। आज मैं इस लड़की के बारे में बात करूंगी और कुछ हम बात करेंगे सोशल मीडिया का जो असर है वो लोगों पर क्या हो रहा है, और इसके अलावा इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया था। नाज़रीन, ये एक छोटे से गांव में रहने वाली एक देहातन लड़की है जिसने अपनी व्लॉग्स की वीडियो बनानी शुरू की और चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, वीडियोस की वायरल होने लगी। वीडियो में ये ऐसा क्या बनाती थी, क्या करती थी जो इसकी वीडियो वायरल हो गई और दिनों में ये इतनी मशहूर हो गई और इतने लाखों लोग जो उसके मदाह बन गए। वीडियो में ये अपने घर के कामकाज करती ही नज़र आती है, वही कामकाज जो हर ख़वातीन अपने घर में एक घरेलू औरत जो है वो रोज़मर्रा के काम अंजाम देती है, चाहे वो शहर की हो या देहात की, वही आम काम। लेकिन इसकी शोहरत वो काम क्यों बने? हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, यूट्यूब पर देखें तो आपको लाखों औरतें इस तरह की नज़र आएंगी जो बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक काम कर रही हैं, जिनमें कुकिंग से लेकर इस्लाम से लेकर मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग से लेकर और बहुत से काम इस तरह के हैं कि जो औरतें कर रही हैं। लेकिन इसकी वजह शोहरत वो काम ही क्यों बने? अगर आप इसकी वीडियो देखें, मैं अपने इस प्रोग्राम में उसकी वीडियो भी एक चला सकती थी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा इस तरह की वीडियो अपने प्रोग्राम में लगाना। लेकिन इसकी पिक मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाई है ताकि आप लोग पहचान जाएं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये मेरी ही कोई मुसलमान बहन है, लेकिन शर्म आती है इस तरह की औरतों को मुसलमान कहते हुए, जिन औरतों ने दूसरी औरतों के इमेज को भी ख़राब कर दिया है। नाज़रीन, औरतें ज़िंदगी के हर शोबा में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम में बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां औरतों ने भी मर्दों के साथ बहुत से काम सर अंजाम दिए हैं, जिनमें तबलीग से लेकर जंग में हिस्सा लेने तक और जंग में ज़ख्मियों की अमदाद करने, उनकी मरहम पट्टी करने, उनको पानी पिलाने के काम तक औरतों ने किए हैं। औरतें अपनी ज़रूरत के लिए बाहर निकलकर जॉब कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से काम करना कि उसमें इंसान अपनी इज़्ज़त को भूल जाए, और ख़ासकर औरत, क्योंकि औरत की इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। शीशे से ज़्यादा शफाफ और नाजुक इज़्ज़त होती है औरत की। लेकिन अगर औरत अपनी इज़्ज़त खुद ना करवाए, उस इज़्ज़त का पास ना करे, उस इज़्ज़त की हिफाजत ना करे, तो फिर माशरे में खूनखार भेड़ियों और दरिंदों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर औरत समझे तो वो वीडियो क्यों वायरल होती थी? इसलिए कि उसमें मकसद काम दिखाना नहीं, उसमें मकसद होता था अपने आप को वाज़ेह करने का, और मर्द इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इसके फॉलोअर्स की बात करें तो उनमें लाखों की तादाद में मर्द हजरात हैं, और ज़ाहिर सी बात है ये वो मर्द हजरात हैं जो कि इस तरह की औरतों को पसंद करते हैं, और ख़ुद भी वो कोई शरीफ इंसान नहीं होते। लेकिन दुख होता है कि हमारे माशरे में नौजवान नस्ल किस रास्ते पर चल पड़ी है। सोशल मीडिया, मोबाइल, ये ज़रूरियात ज़िंदगी बनती जा रही है।
लेकिन इसको गलत तरीके से जिस तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की कमाई जो औरतें कर रही हैं, मैं हैरान हूँ कि वो कौन से माँ बाप हैं, किस तरह की तरबियत है उनकी, क्यों वो ये चीज़ देखते नहीं हैं और पैसे के पीछे अपनी इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को लोगों ने आगे किया हुआ है इस तरह के लचर फाशा काम करके पैसे कमाने में। देहात में रहते हुए आप इसका पहनावा देखें और इसकी वीडियो देखकर सर शर्म से झुक जाता है। कम से कम एक औरत होने के नाते मेरा सर जो है वो तो शर्म से झुक गया, क्योंकि जब एक औरत पर बात आती है तो वो सब पर बात आती है। और दुख होता है हमें कि औरत ही खुद को बदनाम कर रही है। खुद को नंगा करने में औरत का ही हाथ है, वरना किसी मर्द की जरूरत नहीं है कि वो आपको इस तरह से एक्सपोज कर सके। जिस लड़के ने भी उसके साथ इस तरह की ज्यादती की है, अल्लाह पाक यकीनन ज्यादती करने वाले से हिसाब लेगा। और किसी का पर्दा रखने का हुक्म दिया गया है इस्लाम में, लेकिन अगर हम खुद अपना पर्दा गिरा रहे हैं, हम अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, तो फिर इसमें दूसरे का कसूर तो बाद में है। पहले तो अल्लाह हमसे पूछेगा। हमारे हदीस पाक में हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि औरतें जो हैं वो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी। इसका मतलब ये है कि वो लिबास या तो इतना चुस्त होगा कि उसमें जिस्म के अज़ा जो है वो नुमायाँ हो रहे होंगे, या फिर वो इस कदर बारीक होगा कि उससे जिस्म जो है वो नज़र आएगा। तो अगर आप गौर करें तो इस लड़की ने जो कपड़े पहने होते हैं उसमें किस तरह कदर उसका जो जिस्म की बनावट है वो नज़र आती है, और मकसद भी यही होता है मर्दों को अपने जिस्म की बनावट दिखाना। अब अगर हम खुद गलत करेंगी कुछ, तो जाहिर सी बात है कि मर्द तो इस मुंतज़र होता है इस तरह की बात का। अगर किसी शरीफ औरत के साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई होती, जो कि अपना एक बखूबी काम कर रही होती, शराफत से आप कुछ भी कर सकते हैं। मर्दों के शाना बशाना औरतें ऑफिस में, दफ्तरों में, स्कूलों में और बहुत सारी जगहों पर मर्दों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इज्जत के दायरे में रहकर जब हम काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। जब औरत अपनी इज्जत खराब खुद करती है तो फिर हम मर्द को जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि अगर हम गोश्त को सहन में खुली जगह पर नंगा रख देते हैं, तो चील कौवे जब उसको उठाएंगे, बोटियों को आकर नोचेंगे और उठाकर ले जाएंगे, तो इसमें कसूर किस चीज़ का है? जाहिर सी बात है उस गोश्त के नंगा होने का। हमने उसको नंगा रखा तो चील कौवे तो हैं ही इस मुंतजर न इस बात के। तो औरत ढांपने वाली चीज़ है, अगर वो खुद को ढांपेगी, अपनी इज्जत खुद करेगी, तो किसी की जरूरत नहीं होती है कि आप पर कोई उंगली उठा सके। अब ये लड़की रोकर एक अपने इंटरव्यू में ये बात कह रही है कि अल्लाह उससे पूछेगा और मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। इस तरह की लड़की से क्या मुराद है? अब और क्या करना बाकी है कि आप ये कह सकी कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ? कोई भी शरीफ औरत इस तरह की वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। वीडियो बनाने का मकसद क्या है आपका? आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, या आप किसी को कोई एजुकेशन दे रही हैं, या आप किसी को कोई काम, कोई चीज़ सिखा रही हैं, फिर तो बात मानने में आती है। इस तरह के व्लॉग्स बनाकर आप मर्दों के जो उनकी शहवत होती है उनको उभारने का सबब बनती हैं ये औरतें, और इस तरह से मर्द जो है वो फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर लिहाज से वो अपसेट होते हैं। और जाहिर सी बात है इस तरह से फिर शैतान उनको वर्गलाता है और फिर गलत कारियाँ, फाशियाँ, बुराइयाँ फैलती हैं। माशरे में बुराई हमेशा औरत फैलाती है। जब औरत बग़ैर ज़रूरत के और बग़ैर पर्दे के बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग तो बातें करेंगे, मर्द तो छेड़ेंगे ही। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि औरत जब बाहर निकलती है तो उसको शैतान झांक कर देखता है।
जब एक बापर्दा औरत बाहर निकलती है तो मर्द उसको भी देखते हैं, लेकिन वो अपना आप जब छुपाकर निकलती है, अपनी निगाहों की हिफाजत करती है, तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करता है और फरिश्ते उस पर मुकर्रर कर देता है कि वो उसकी हिफाजत करें। लेकिन जब एक औरत दिल में ये तहिया करके घर से निकलती है कि वो मर्दों को लुभाने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए बाहर निकल रही है, और वो इस तरह के कपड़े पहनेगी या इस तरह की वो अदाएं दिखाएंगी कि उसका मकसद, उसकी नीयत में ये हो कि मर्द मेरी तरफ मतवज्जा हों, तो फिर वहां पर मर्दों का कसूर तो बाद में है, पहले तो आप खुद हिसाब देंगी अल्लाह को। मेरी माँ और बहनों, आपको इस तरह के वाक़यात की शदीद मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हम भी औरतें हैं, हमारा हक बनता है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। जब औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो फिर वहाँ पर बाकी क्या रह जाता है। मुझे अफसोस है अपने तमाम उलमाए किराम पर जिन्होंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। मुझे अफसोस है उन सियासतदानों पर जो लोगों के रोजगार से, गरीबी से, हर चीज से तो आंखें बंद किए बैठे हैं, लेकिन अब औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं रही है। बंद करने चाहिए उनको इस तरह के चैनल्स, बंद करने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम जिसमें औरत को एक्सपोज किया जा रहा हो या औरत खुद को एक्सपोज करने की कोशिश में हो। जब फहशी फैलती है तो फिर वहां पर जना आम होता है, और जब जना आम होता है तो फिर वहां पर हर बुराई जन्म लेती है। बुराई जन्म लेती है तो फिर वहां पर माशरे जो हैं वो तबाही का शिकार ही होते हैं। तो मेरे वो भाई जो इस लड़की की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये बात सोच लें कि अगर आपकी कोई माँ, बहन, बेटी इस तरह की हरकत करती है, इस तरह की वीडियो बनाती है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि वो इस तरह की वीडियो बनाए? क्या आपको नहीं लगेगा कि आपकी बेटी गलत कर रही है या आपकी बहन गलत कर रही है? अब वो लड़की कह रही है कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूं। कहाँ उसके माँ बाप, कहाँ वो माँ बाप सोए हुए हैं जो अपनी बेटी की इस तरह की कमाई खा रहे हैं और आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने? इतनी सख्त सजा है उस भाई की, उस शौहर की, उस बेटे की, उस बाप की जो अपनी घर की इज्जत को दांव पर लगाता है, जो अपने घर में आने वाले मर्द या अपनी औरतों को इस तरह के काम करते हुए देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। इतनी बुरी सजा है अल्लाह के यहाँ उनकी। इबरत पकड़े। और अगर ये लड़की का जहन नहीं भी था किसी गलत चीज पर, हालांकि लोग अंधे नहीं हैं, हर इंसान आज का समझदार है, और सोशल मीडिया ने तो इंसान को बहुत समझदार बना दिया है। और मर्द तो समझते हैं औरत की हर आंख को, हर अदा को, कि ये औरत किस तरह का जहन लेकर घर से निकली है या किस तरह का जहन लेकर ये बात कर रही है। बहुत अफसोस के साथ मैं कह रही हूं कि मेरी इस बहन को अब भी समझ आना चाहिए और बंद कर देनी चाहिए उसको इस तरह की वीडियो। इस तरह की कमाई का क्या फायदा जो लानत का बायस बनती है, जो आपके भाई, बेटे को, के बाप को दोज़ख में लेकर जाएगी, और आप खुद तो जाएंगी ही। आप इस तरह से लोगों की हमदर्दियां नहीं बटोर सकती। कुछ चंद भटके हुए लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। माशरे को औरत गंदा कर रही है। आज का माशरा तो मेरे ख्याल में औरत की वजह से ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि अगर औरतें अपनी इज्जत करनी शुरू कर दें तो मर्द कभी भी इस तरह नहीं करेंगी। तो मेरी माँ और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह की बातों को सपोर्ट ना करें, शदीद मजम्मत करें इस बात की, और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखें, बचाएं उनको, और उनको इस्लाम की तालीम दें, उनको पर्दे का हुक्म दें, उनको इज्जत के साथ जीना सिखाएं। क्योंकि औरत जो है वो इज्जतदार तभी होती है जब वो अपनी इज्जत खुद करती है। जो औरत अपनी इज्जत नहीं करती उसकी ज़माना भी इज्जत नहीं करता, हत्ता कि उसका शौहर, भाई, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता जो औरत खुद अपनी इज्जत नहीं करती। तो समझें इस बात को।
मुझे बहुत दुख के साथ, आज बहुत दुख के साथ इस बहन का जिक्र करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद इसका ज़मीर जाग जाए और शायद इसको नज़र आ जाए कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे अपनी इज्जत करवानी चाहिए। अब भी वक़्त है, अब भी उसके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह पाक हम सबको ये हिदायत दे, अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपनी इज्जतों की रखवाली खुद करें ताकि दूसरे हमारी इज्जत करें। अल्लाह पाक हमें हर बुराई से बचाए, वो नियतों को जानता है, इसलिए नमाज की पाबंदी करें ताकि हम बुराइयों से बच सकें, हम फाहिश कामों से बच सकें, शैतान से दूर रह सकें। हम अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत करे और अल्लाह पाक अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए हमें, आमीन। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग भटके हुए हैं, शायद किसी के जहन में मेरी बात, किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और कोई शख्स नसीहत हासिल कर ले। वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि औरत जो है वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए और यहाँ ही वो महफूज है, कितने लोग हैं जो इस लड़की की शदीद मजम्मत करते हैं। जब हम उसको सपोर्ट करेंगे तो उसको ये बुराई फैलाने का और मौका मिलेगा। हम इस चीज़ को तकवीयत ना दें, हम इसकी मजम्मत करेंगे तो फिर ये बुराई ख़त्म होगी, वरना कल को और कोई लीज़ा सहर उठकर बदनाम हो जाएगी। अल्लाह पाक इनकी आंखों पर डाले हुए पर्दे खोले, इनके माँ बाप की आंखों पर डाले हुए पर्दे खोले, मेरी तो यही दुआ है, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।